एक तो है कि हम देखें तो एक समय में वो पूरी की पूरी धरती फिलिस्तीन की ही धरती थी। फिलिस्तीन पर इनको ला करके जबरदस्ती यूएन ने अपना ला करके इनको इंक्रोच कराया। और आज की हालत में यह है कि गजा एकदम से अपने मूल फिलिस्तीन से कट करके एक बिल्कुल पिंजरे जैसा बन गया है। एक तरफ समुंदर हो गया है और तीन तरफ से इजराइल हो गया है। मैंने वहां के लोग एकदम घिर गए हैं पिंजरे में। वो चाह के भी वो जो सो आज़ादी की सांस ले पाने की स्थिति में नहीं है। उनको कहीं ना कहीं अपना किसी किसी के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। और ऐसी हालत में जो सबसे दुखद बात यह है कि भारत, कोई भी देश है उसकी एक अपनी विदेश नीति होती है। और विदेश नीति में अगर हमको परिवर्तन करना भी है, अमूमन ये जो देश में वोट पड़ता है वो आंतरिक को ही अपना ध्यान में रख के अपना पड़ता है। लेकिन भारत की विदेश नीति एक तरीके से गुटनिरपेक्ष नीति थी। तो खैर वो दोनों ध्रुव खत्म होने के बाद वो तो मामला खत्म हो गया। लेकिन नॉन अलाइंड मूवमेंट भी खत्म हो गया। लेकिन नॉन अलाइंड मूवमेंट का केवल यही मतलब नहीं था कि 147 देश इकट्ठा थे। उसका एक मैसेज यह भी था कि भारत एक सिरमौर बन के था और दुनिया में शांति का अपना संदेश देने वाला प्रमुख राष्ट्र हुआ करता था। और सबकी उम्मीदें बनती थी कि अगर कहीं दंगा होगा, फसाद होगा, कहीं झगड़े होंगे, कहीं युद्ध होगा, तो भारत एक सर्वमान्य रूप से एक पंच की भूमिका अदा करेगा। तो ऐसी हालत में जो फिलहाल की जो हमारी भारत सरकार है, आप उनकी इन नीतियों को आप कैसे देखते हैं? क्या जो जो विदेश नीति इस समय हमारी चल रही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है? जी हाँ, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि भारत की एक बहुत पुरानी परंपरा है। आप ये समझ लें कि गांधी जी ने तो 1938 में ये फिलिस्तीनियों के बारे में कहा था। उसके बाद जब पंडित नेहरू, जब इसको इसराइल को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जा रहा था, तो पंडित नेहरू ने उसकी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इसका हक ही नहीं है कि ये आके यूनाइटेड नेशन में बैठे। और उसके बाद भी यासिर अरफात के ताल्लुक से उनको रिकॉग्निशन उनको देने वाला सबसे पहला मुल्क था भारत। उनको बुलाने वाला जो है वो भारत उसमें आगे आगे था। तो ये हमारा इतिहास है। इस बार जो है वो हमारे जो प्रधानमंत्री है ये बहुत भावुक इंसान है। और इनका एक मामला ये है कि वो क्या बोलते हैं, आपदा में वो निकाल लेते हैं। मतलब कोई मुश्किल आती है तो उससे फायदा उठा लेते हैं। हाँ, तो उसी चक्कर में ये हुआ कि 7 तारीख को जब हमास का हमला हुआ, तो इन्होंने जोश में आके, या पता नहीं उनकी मनस्थिति क्या थी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। वो एकतरफा ट्वीट था। उनको पहले तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था और बिल्कुल उन्होंने ये कह दिया कि साहब हम जो है वो उनके साथ खड़े हैं, इसराइल के साथ खड़े हैं, वगैरह वगैरह। तो वो एक शिफ्ट था हमारी परंपरागत फॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद फिर उन्होंने उसी को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि मध्य प्रदेश इलेक्शन में इनकी हालत खराब थी, तो इन्होंने नेतन्याहू से फोन करा लिया। और उस नेतन्याहू के फोन की भी बड़ी चर्चा हुई कि भाई उन्होंने फोन किया और उन्होंने ये कहा और वो कहा, और ये बताने की कोशिश की कि साहब जो है वो हम इसराइल के साथ खड़े। लेकिन आप ये देखें कि वो जो कुछ हुआ पहले 2 दिन में, उसके बाद लोगों को ये बात रियलाइज हुई कि ये गड़बड़ हो रही है। तो उसके बाद अरिंदम बागची जो हमारे फॉरेन के वो हैं, प्रवक्ता हैं फॉरेन अफेयर्स के, और वहाँ अपने यूनाइटेड नेशन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो वही है कि हम 2 नेशन थियरी चाहते हैं और जो हमारी पहले वाली परंपरागत चीज़ है उस पर कायम। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक एक्सट्रीम पे जाकर के हमारे प्रधानमंत्री खड़े हुए थे, वो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई अरिंदम बागची के जरिए। लेकिन उसके बाद जब इसराइल ने अस्पताल पे हमला कर दिया और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे मरीज जो है उसमें हताहत हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने थोड़ा और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की और उन्होंने उसको कंडेम किया कि भाई ये अस्पताल पे हमला सही नहीं था।
और वो जो अमेरिका और इस्राइल कह रहा था कि वो हमास ने ही फेंक दिया था, हमारे प्रधानमंत्री ने उस थियरी को नहीं, उसको सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद फिर उनको ये लगा कि ये काफी नहीं है, तो उन्होंने महमूद अब्बास से बात की कि अगर मैं, मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमने जो है वो इस्राइल की हिमायत की तो फिलिस्तीनियों की भी की, हमने नेतन्याहू से बात की तो महमूद अब्बास से भी बात की। तो मैं समझता हूं कि ये एक न्यूट्रलिटी की कोशिश हुई है भारत में। लेकिन एक बात और भी हुई, जब जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव आया तो भारत ने ना तो उसको सपोर्ट किया और ना उसका विरोध किया, बल्कि जो 45 देश जो न्यूट्रल थे, जिन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया था, विरोध भी नहीं किया था, भारत उनमें शामिल हो गया। अब आप ये देखिए कि ये न्यूट्रलिटी भी जो है वो इस्राइल को बर्दाश्त नहीं हुई, और नेतन्याहू ने जो है वो उसके बारे में एक बयान दे दिया। उसने कहा कि सारे लोगों को उसकी मुखालिफत करनी चाहिए थी, ये सही नहीं था, और भारत का नाम ले लिया, और हमको भारत से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो जो है उसमें हमारी हिमायत नहीं करेगा। तो आप ये समझ लें कि जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू में इस्राइल की हिमायत करके जो गुडविल हासिल करने की कोशिश की थी, उसकी अगर वो इसके मुखालिफत ही कर देते जनरल असेंबली में, तो भी इस्राइल को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए था। लेकिन भारत न्यूट्रल रहा, तब भी उसको बुरा लग गया। यानी उसने जो है वो ऐसा समझ रखा है कि भारत जो है जैसे कोई उसका दुम छल रहा है, और वो जो भी करेगा हमेशा भारत उसकी हिमायत ही करेगा। तो ये जो गलतफहमी है, ये जो उसके दिमाग में जो ये चढ़ गया है, इसको उतारना बहुत जरूरी है, और इसके लिए भारत सरकार को एक मर्तबा उसका कड़ा विरोध करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हम जो है वो आपके कोई गुलाम नहीं है, कि आप जो भी करो, जो जुल्म करो, जो बच्चों को मारो, औरतों को मारो, और हम जो है वो जनाब आपके पीछे खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि एक बार हमने ट्वीट कर दिया, लेकिन आइंदा अगर आप जोर जुल्म करोगे और फिलिस्तीनियों को उनका हक नहीं दोगे और उनको आज़ादी नहीं दोगे, तो हम आपकी हिमायत नहीं करेंगे बल्कि आपकी मुखालिफत करेंगे। तो जब ये बात हमारे भारत सरकार की तरफ से जाएगी तो इस्राइल को पता चलेगा कि भारत कोई उसका दुमछल्ला नहीं है, और वो हमारी दोस्ती को टेकन इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, और हमारी जो परंपरा है उस पर हम कायम है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत बरसों की मेहनत से भारत की एक छवि बनी है कि हम जो है वो मजलूम के साथ खड़े रहेंगे, हम जो है वो अत्याचारी के खिलाफ खड़े रहेंगे, तो दुनिया में आज़ादी की बात करेंगे, गुलामी की बात नहीं करेंगे। तो इस छवि को जो है वो अगर ये सरकार धूमिल करती तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसके लिए इनके पास मौका है। अगर ये जो है वो उस मौके का इस्तेमाल करें तो दोबारा अपनी जो पुरानी छवि है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, और मैं इनसे ये उम्मीद करता हूँ, अब भी पुरुम्मीद हूँ।